हाल ही में प्रतिभाशाली डिजाइनर क्वीन लॉटी अफवाह है कि ली ग्रुप ने 80 मिलियन की सालाना तनख्वाह पर उन्हें शामिल होने का न्योता दिया है। बच्चों, क्या तुम थोड़ा शांत नहीं रह सकते? मम्मी, आप इतनी सुंदर हैं, हमारा शांत रहना ठीक नहीं होगा। छोटी की बात में दम है। अरे कल ली ग्रुप और होंगवे ग्रुप की लाडली सू यूए की सगाई होने वाली है। मेरी प्यारी दीदी, बस आज की रात का आनंद लो। तुम कौन हो? मत पूछो मैं कौन हूं। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं सच में एक आदमी के साथ? बॉस गांग, सूली यहाँ नहीं है क्या? बॉस जांग, आप चिंता न करें, मैं सूली को आपके पास जरूर भेज दूंगी। बेटी, क्या हुआ? वह कम वक्त सूली, मैंने उसके लिए पार्टी रखी, उसे शराब पिलाई, फिर भी वह भाग निकली। क्या उसे गलत कमरे में भेज दिया? बॉस जांग बहुत गुस्से में है, कह रहे हैं कि वो 50 मिलियन का निवेश हमें नहीं देंगे। हे भगवान! इससे अच्छा तो उसे बांधकर मिस्टर जांग के पास भेज देते हैं। सही कहा। क्यों पिताजी? मैं आपकी बेटी हूँ। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या ये तुम्हें नहीं पता? वो दूसरी औरत और उसकी माँ। मुझे दीदी मत कहो, मुझे घिन आती है। ये क्या बकवास है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? जब मेरी माँ पागल खाने में थी, वो कैसे मरी? क्या वे सच में मासूम है? और तो और इतने सालों से मेरे बनाए कंपनी के डिजाइन्स का सारा श्रेय सू यूए को क्यों मिला? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। तुम मारो मुझे, हिम्मत है तो जान से मार दो। अरे रुकिए, मत मारिए। अगर इसका चेहरा खराब हो गया तो बॉस हंग खुश नहीं होंगे। ओ कमीनी, जब तेरी माँ मर रही थी तो उसने गिड़गिड़ा कर तेरी जान मांगी थी। क्या कहा तुमने? ये सब क्या था? तुम अपनी पूरी जिंदगी नहीं जान पाओगी। क्या कहा तुमने? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, क्या मुझे कहा छोड़ो, तुमने? छोड़ो, मुझे छोड़ो। अपनी माँ जैसी ही है ये पागल औरत। यू है। अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ, जाहिर है इसे हमें बॉस झांग के पास भेजना होगा। अनर्थ हो गया मालिक, हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। क्या? ली परिवार से कोई आया है, उन्होंने विला को घेर लिया है। शहर का सबसे अमीर ली परिवार। मिस्टर ली, मिस्टर ली, क्या आप हमारे परिवार के साथ सहयोग की बात करने आए हैं? क्या ये उस नीच सूली का हार नहीं है? ये मिस्टर ली के पास कैसे आया? कल रात जो मेरे साथ थी, क्या वो तुम थी? मिस्टर ली के साथ? क्या इसका मतलब कि मैं थी कल रात? क्या मैं आपके साथ थी? सूली तुम्हारे साथ सोने वाला शक्तिशाली मिस्टर ली थे। तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन अफसोस तुम्हारी किस्मत अब मेरी है। यहाँ $1 बिलियन की संपत्ति है, इसे तुम रख लो। मिस्टर ली, मुझे इन भौतिक चीजों की परवाह नहीं है। ये सब मेरी मर्जी से हुआ था। मैं बस चाहती हूँ कि आपके पास रहूं। कल से तुम ली निवास में रहोगी। हे। जल्दी करो, सूली को रास्ते से हटाओ। ये बात कभी बाहर नहीं आनी चाहिए। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी।
वो कहाँ है? मिस्सू आखिरी वाला है, बस थोड़ा और, बच्चा बस आने ही वाला है, बस थोड़ा और। मिस्सू मिस्सू बस होने ही वाला है। आ गया, आ गया मिस्सू। मिसो, 5 जुड़वा, बधाई हो, आपने मेरा जन्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5 जुड़वा। तो यूए, मैं वापस आ गई हूँ। अमीर परिवार में शादी करना इतना आसान नहीं होगा। मिस्टर ली, गाड़ी सामने खड़ी है। ठीक है। डैडी, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ लिया। डैडी, आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। छोटे बच्चे, तुम। बच्चा, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। किसने कहा नहीं? आप इतने हैंडसम हैं, मम्मी इतनी खूबसूरत हैं। आप दोनों के साथ होने से ही मुझ जैसा प्यारा बच्चा पैदा हो सकता है। तो तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वहाँ पर। मम्मी, उन्हें एलियंस ने किडनैप कर लिया है। ले ले, मम्मी। ले ले, तुम ऐसे यहाँ वहाँ कैसे भाग सकते हो? मम्मी, मैंने डैडी को ढूंढ लिया। क्या ये वही हैं? तो यूए के मंगेतर, मेरे होने वाले बॉस, माफ कीजिएगा, बच्चा ना समझ है, आपको परेशान किया। ये औरत इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? रुको, क्या हम पहले कभी मिले हैं था? क्या हम पहले कभी मिले हैं? माफ कीजिएगा सर, आपने किसी और को समझ लिया है। डैडी, हम फिर मिलेंगे, मुझे याद करना। अजीब है, उस छोटी बच्ची को जाते हुए देखकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। बच्चे का पिता कहाँ है? मर गया, उसकी कब्र पर घास उगाई है। मर गया। ले ले। गूफिंग डैडी। हाँ, चलो चलें। गूफेंग, तो ये उसका बच्चा है। मिस्टर ली, मिस्सू विला में आपका इंतजार कर, कल आपकी पार्टी है। क्या आप आज रात वहीं रुकेंगे? कंपनी चलो। जी। 7 साल हो गए। मिस्टर ली अभी भी घर नहीं जाना चाहते। शादी के बाद क्या होगा? मैंने ये किताबें अभी तक नहीं पढ़ी हैं। तीसरे भाई, ज्यादा पढ़ने से दिमाग खराब हो जाता है। मेरे साथ डंबल उठाओ। घटिया। गूफेंग, शुक्रिया। इस दौरान तुम ही यहाँ के सारे काम संभाल रहे थे। क्या हमें शुक्रिया कहने की जरूरत है? कुछ साल पहले सू यूए ने तुम्हारी डिजाइन चुराकर बहुत नाम कमाया था। हाल के सालों में उसके काम किसी और ने लिखे हैं। मैंने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन तुम्हारी माता की मौत का सच मैंने अभी तक पूरी तरह नहीं जाना है। कोई जल्दी नहीं है। अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो मैं जरूर पता लगाऊंगी अपनी माँ की मौत का सच। मेरे पास बहुत समय है उसके साथ खेलने का। हेलो सेक्रेटरी लियो, मुझे आपका ऑफर मिल गया है। 1 साल की $80 मिलियन सैलरी। नहीं। मम्मी, आपने फिर से बुरा सपना देखा? बेटा, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? क्या तुम कल को लेकर चिंतित हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी कल बुरे लोगों को सबक सिखाने जा रही है। क्या
तुम्हें मम्मी पर यकीन नहीं है कि वो इतनी काबिल है? बिल्कुल है, लेकिन मम्मी आप कोशिश क्यों नहीं करती हमारे डैडी को ढूंढने की? कौन से डैडी? तुम्हारे डैडी मर चुके हैं। मम्मी हम 7 साल के हो गए हैं, 3 साल के बच्चों की तरह बेवकूफ नहीं। शुभ रात्रि मम्मी। शुभ रात्रि बेटा। भाई अब आगे क्या करना है? मैंने सब पता लगा लिया है। कल सू यूएस से शादी करने वाला आदमी ली हांटिंग है। वो बिल्कुल हमारे जैसा दिखता है। पूरी संभावना है कि वही हमारे डैडी हैं। डैडी को मम्मी नहीं चाहिए, वह किसी और से शादी कर रहे हैं। भाई उन्हें सबक सिखाते हैं। फिक्र मत करो, मैंने उनकी कंपनी के सारे सुरक्षा सिस्टम ठप कर दिए हैं। ये हांटिंग, इतनी देर हो गई है, आप अभी तक घर नहीं गए। क्या कोई बात है? ओह, मैंने लियो से सुना कि आपने खाना नहीं खाया है। मैं खास आपके लिए लाई हूँ। ठीक है, इसे रख दो। अब तुम जा सकती हो। हांटिंग, 7 साल हो गए हैं। क्या आप अब भी मेरे करीब नहीं आएंगे? हमारी जल्द ही सगाई होने वाली है। आपका ये बर्ताव मुझे बहुत दुख पहुंचाता है। काम बहुत ज्यादा है। आगे से अगर कोई खास काम ना हो तो कंपनी बताया करो। हांटिंग, मिस्टर ली, बुरा हुआ, कंपनी के सारे कंप्यूटर ठप हो गए। इस वजह से कंपनी को सिर्फ 2 मिनट में लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। सब खत्म हो गया। सो यूए बहुत ही कंजूस है। मैंने उसका काम बिगाड़ दिया है। पता नहीं वो कब तक मुझे परेशान कर। आखिर ये सब क्या हो रहा है? तकनीकी विभाग के लोग आखिर कर क्या रहे हैं? मिस्टर ली, मैंने उन सभी को ओवरटाइम करके इसे ठीक करने को कहा, लेकिन हमला बहुत जोरदार है और उन्होंने कहा है कि आप उनके बुरे डैडी हैं। आप पिता बन गए। ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? इतने सालों से सूली कभी सामने नहीं आई, और ये मुमकिन नहीं कि ली हांटिंग ने सिर्फ एक बार में सूली को गर्भवती कर दिया हो। मेरा राज खोलना नहीं चाहिए। नहीं हांटिंग, आप इतने शरीफ हैं, आपका बच्चा कैसे हो सकता है? ये है, शायद सिर्फ किसी ने आपको डराने की कोशिश की है। हो सकता है कि ये कोई दुश्मन कंपनी हो। हांटिंग, आप अपना काम करें। कल मैं आपका इंतजार करूंगी। मिस्टर ली, उनकी तकनीक बहुत उन्नत है। हमारी कंपनी के लोग इसे संभाल नहीं पा रहे। उस इलाके का पता लगाओ और पूरी टीम उसे ढूंढने निकल जाओ। मिस्टर ली, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये नाटक कौन कर रहा है। पूरी रात ढूंढा पर कुछ नहीं मिला। कंपनी को $80 मिलियन का घाटा हुआ। जल्दबाजी नहीं, वे पहले अपना धैर्य खो देंगे। मैं आपकी बात समझ नहीं पा। बोलो, तुम क्या चाहते हो? आज की सगाई रद्द कर दो तो मैं पाबंदी हटा दूंगा। भाई क्या डैडी सगाई रद्द करेंगे? जब तक कि वह कंपनी को दिवालिया ना कर दे। बच्चों, नाश्ता कर लो, अच्छे से खाना खाओ। थोड़ी देर में गू फेंग अंकल तुम्हारी देखभाल करने आएंगे, सुना तुमने? मम्मी आप चिंता ना करें, मैं भी उनका ख्याल रख सकता हूँ। ठीक है अच्छे बच्चे। मम्मी अलविदा। मम्मी अलविदा। अलविदा। बड़े भाई, दूसरे, तीसरे और चौथे भाई, चलो हम भी शुरू करते हैं। ठीक है। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मिस्टर ली, उनकी तकनीक अच्छी है। वो ऐसी बचकानी गलती नहीं करेंगे। अपनी लोकेशन बताकर हमें वहां बुलाना। चाहे जो भी हो, हमें जाना होगा। लेकिन ये जगह आपकी आज की सगाई की जगह है। हाँ ठीक है। मिस्टर ली, हमारी महंगी डिजाइनर क्वीन कहती है कि वो सगाई पर पहुंच गई है। ठीक है, पहले देखते हैं क्या बात है। वाह, सुयुए, बधाई हो तुम।
इतने बड़े परिवार में जा रही हो? तुम्हारा ये हार शायद 3 साल पहले डिजाइनर क्वीन की नीलामी का हिस्सा था। अरे सच में? हॉन्टिंग पैसों में उदार है। वो अक्सर ऐसी छोटी चीजें खरीद कर मुझे खुश करते हैं। और मुझे खबर मिली है कि क्वीन आज खुद यहाँ आएगी मेरी और हॉन्टिंग की सगाई में शामिल होने। वैसे देखा जाए तो सबकी किस्मत अलग होती है। सो यूए, तुम्हारी वह दीदी किसी गैर मर्द के साथ थी और फिर गायब हो गई। अगर वह गायब न होती तो शायद आज तुम्हारे फू का आनंद लेती। कौन जानता है, शायद उसे शुरू से ही गैर मर्दों के साथ रहना पसंद था। उस शर्मनाक बात को छोड़ो, उसने हम आईचेंग की सोशलाइट्स का नाम डुबोया। हाँ हाँ हाँ। मिस क्वीन आ गई है। वो यहाँ कैसे? वो यहाँ कैसे? तो यूए, बहुत समय बाद मिले। यह है 7 साल से गायब सूली। लगता है वही है। तुम मरी नहीं? तुम्हारी फू की वजह से। अगर मैं मर गई होती तो यहाँ कैसे आती? ली हंटिंग की मैम वाकई बहुत बड़ा नाम है। क्या उसे उस बारे में पता चल गया? नामुमकिन है, ये मुमकिन नहीं है। मेरी दीदी तो कब की लापता हो गई थी, 7 साल से गायब थी। अब वापस आकर क्या नाटक कर रही है? आखिर ये है कौन? कोई है? इसे यहाँ से बाहर निकालो। सही कहा, 7 साल तक गायब रही और वापस नहीं आई। रुको, मुझे बुलाने वाली तुम नहीं हो। तो यूए, शायद तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मुझे बाहर निकाल सको। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं मिस्टर ली की खास मेहमान हूँ। मुझे निकाल कर तुम उन्हें क्या जवाब दोगी? नामुमकिन है। ली हंटिंग सूली को क्यों बुलाएंगे? मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या चाल है, लेकिन पहले मेरी दीदी मुझसे बहुत प्यार करती थी। वह कभी भी मेरी सगाई खराब करने नहीं आती। तुम मेरी दीदी बनने का नाटक कर रही हो। मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगी। तुम्हारे साथ अच्छा? हाँ बिल्कुल, मैं उनकी सबसे प्यारी छोटी बहन हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? छोटी बहन ने गलती की है तो दीदी ने मार दिया तो क्या हुआ? अब तुम क्या करना चाहती हो? हंटिंग, ये औरत मेरी दीदी होने का नाटक कर रही है। उसने मुझे मारा भी है। तुम जल्दी इसे बाहर निकालो। नमस्ते मिस्टर ली, हम फिर से मिल गए। तुम? क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? आज मेरी सगाई है, क्या तुम यहाँ हंगामा करने आई हो? मिस्टर ली, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे तो आपने खुद यहाँ बुलाया है। क्या आपको लगता है कि ये निमंत्रण पत्र नकली है? तो सच में प्रतिभाशाली डिजाइनर क्वीन है तुम लोग? 7 साल पहले मैं विदेश गई थी। पता नहीं किसने अफवाह फैलाना शुरू किया कि मैं एक बदचलन औरत हूँ। अगर दूसरे यकीन न करे तो ठीक है, लेकिन मेरी प्यारी छोटी बहन, तुमने भी मुझे नहीं पहचाना। शुक्र है जब तक वे एक दूसरे को नहीं पहचानते। हंटिंग, अभी इन सब बातों को छोड़ो। चलो हम अपनी सगाई जारी रखते हैं। बधाई हो तो यूए। आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। सूली, अब और तमाशा मत करो। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, क्या वो सुयुए नहीं है? यकीन नहीं होता कि मिस्टर ली काफी नहीं थे। वो वास्तव में किसी और के साथ भी है। इसे बंद करो, इसे चलाना बंद करो। हंटिंग, मुझ पर विश्वास करो, ये सब झूठ है, ये सब फर्जी है। ये छोटा सा तोहफा क्या आपको पसंद आया? हंटिंग, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। ये सब कुछ पूरी तरह से झूठ है। हंटिंग, मिस्टर ली फिर से आगे बढ़ रहे हैं। सो ये हमारी शादी रद्द है। नहीं, सब झूठ है। मुझ पर यकीन करो। मम्मी, ले तुम चुपके से बाहर कैसे आए? ओह चलो। तो कौशली,
ये तुम हो? ली ग्रुप के इतने बड़े मुखिया होकर एक कमजोर औरत पर हाथ उठाना ये बाहर सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, है ना? माफ करना, मैं मम्मी, हैंडसम डैडी, अरे ले ले, डैडी गोदी। इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। अगर सूली उस रात वाली औरत तो सू ले ले। सुनो, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं उसे लेकर जा रही हूँ। वो कितने साल की है? वो ये क्यों पूछ रहा है? वो 8 साल की है। झूठ, मैं तो 6 साल की हूँ। तुम्हें गलत याद है? चलो चलो चलो। मिस्टर ली, अच्छी खबर है, कंपनी के सारे कंप्यूटर फिर से चलने लगे। मुझे लगा था कंपनी हैक करने वाली सूली है, पर लगता है ऐसा नहीं है। तुम मेरे लिए एक काम करो, डीएनए टेस्ट, इसे जल्दी करवाओ। तुम खुद इस पर नजर रखना। मिस्टर ली, क्या आपको शक है कि वो लड़की आपकी अपनी है? लेकिन क्या सू यूए आपकी इकलौती औरत नहीं थी? क्या होगा अगर उस रात वाली औरत सू यूए नहीं थी? मेरे प्यारे बच्चे, अगली बार किसी को भी डैडी मत बुलाना, समझे? मैंने पूरी कोशिश की भैया, मैं डैडी के बिल्कुल सामने गया था। डैडी अभी भी नहीं समझ पाए क्या? उन्होंने अभी मेरे 2 बाल खींचे, बहुत दर्द हुआ। मम्मी, मुझे समझ आ गया। ठीक है, अब घर चलते हैं। सूली, 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 तुम अभी तक मरी क्यों नहीं? ओह, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। यूए, अब जो होना था हो गया। हमें जल्दी से कोई बचाव का रास्ता सोचना होगा। अगर पता होता कि ये दिन आएगा तो उसे तभी गला घोंटकर मार देना चाहिए था। माँ, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, प्लीज मेरी मदद करो। यूए, क्या उसी हंटिंग ने सूली को नहीं पहचाना? हाँ, पहले वीडियो का मामला सुलझाओ, कुछ लोगों को पैसे खिलाओ और कहो कि ये नकली है। मैं तुम्हें कुछ खास दूंगी, तुम उसे ये पिला देना। एक बार फिर तुम्हारा रिश्ता बन गया हो तो मेरे पास तरीका है कि वो तुमसे तुरंत शादी कर ले। सच में माँ? बिल्कुल मेरी प्यारी बेटी। भले ही सूली वापस आ जाए, उस समय ली हंटिंग के साथ जो इंसान था वो सिर्फ तुम ही हो सकती हो। मिस्टर ली, डीएनए टेस्ट का नतीजा आ गया है, आप खुद देख लीजिए। डीएनए टेस्ट सफल रहा। मेरे बच्चे को चुराने की हिम्मत की, काफी काबिलियत है तुम में। मिस्टर ली, क्या मैं आदमियों को ले जाकर बच्चे को छीन लाऊं? हर बात पर छीनना? क्या तुम डाकू हो? टीवी नाटक देखना कम करो। ये क्या बात हुई? मुझे तो अब सूली पर शक है, उसने मुझे पहचाना नहीं। अभी उसे चौकन्ना करना ठीक नहीं। कोई मौका ढूंढकर, जाहिर सी बात है, बच्चे को वापस ले आएंगे। वो डिजाइनर क्वीन है, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। आपका मतलब है कि सूली को जल्द काम पर बुलाएं? हाँ, उसे जल्द ज्वाइन कराओ, फिर मौका देखकर बच्चे को ले लेंगे। शानदार मिस्टर ली, क्या खूब सोचा है आपने, आप वाकई कमाल है। लेकिन सू यूए का क्या? उसकी झूठी पहचान का हिसाब मैं उससे जरूर चुकता करूंगा, पर अभी उससे मिलना ठीक नहीं। सूली को पता चल सकता है मैं बच्चे का पिता हूं। जी सर। रुको, क्या ये तुम्हारे किसी काम का है? ली ग्रुप के ली हंटिंग और होंगवे ग्रुप की लाडली सुयुए की सगाई रद्द कर दी गई है। उसी दिन सुयुए के अफेयर की खबर आई। उनकी रस्म रद्द हो गई है। बधाई हो, तुम सफल रही। ये तो बस शुरुआत है। मेरी माँ की मौत और उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। अभी जो हुआ है वो तो बस शुरुआत है। लीली, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। शुक्रिया।
सेक्रेटरी लियो। मिस सू, कृपया आज दोपहर तक ज्वाइन करें। आपने पिछला ऑफर स्वीकार कर लिया। क्या मैं अपना इरादा बदल सकती हूँ? मिस सू, अगर आप नहीं आई आपको 3 गुना जुर्माना देना होगा। ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। 3 गुना? ठीक है, मैं अगले हफ्ते ज्वाइन करूंगी। तुम्हें अभी भी ली ग्रुप जाना है? पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन वहां जाना फायदेमंद होगा। क्या सुयुए पूरे दिल से ली हंटिंग से शादी नहीं करना चाहती? मैं वहां जाकर उसे परेशान कर सकती हूँ। इसके अलावा ली ग्रुप का साथ होंगवे ग्रुप को वापस पाने में मेरी मदद करेगा। सही बात है। होंगवेई ग्रुप तुम्हारी माता ने बनाया था, तुम्हें इसे वापस लेना चाहिए। हाँ गुफेंग, इस दौरान तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी। तुम बच्चों के लिए एक स्कूल ढूंढने में मदद करो, उन्हें पढ़ाई के लिए भेज दो। 2 दिनों में मैं एक नैनी ढूंढ लूंगी। कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। समझ गया डैडी। अच्छे बच्चे बनो। प्रेसिडेंट मीटिंग में है, क्या तुम यहाँ अकेले खेलोगे? ठीक है। तो मैं अब चलती हूँ। हाँ, तुम आराम से बैठ। ईगल ईगली, मैं 0606 हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ डैडी के ऑफिस में। 0606 मैं ईगल हूँ। डैडी पर नजर रखो, क्या वो एक अच्छे डैडी हैं? उन्हें रेटिंग देना मत भूलना। जी। हंटिंग, तुमने मुझे मजबूर किया है। मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी। बस एक बार तुम मेरे हो जाओ, तो मेरे पास तरीके हैं कि तुम मुझे छोड़ ना पाओ। वह बुरी औरत डैडी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मम्मी, अरे ले ले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी मेरे साथ आओ। आह, लेले कहाँ है? अजीब है, मैंने तो छोटे नवाब को यहीं इस कमरे में आपका इंतजार करने को कहा था। मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है। अरे ले ले, सुनो, ले ले, अरे ले ले दरवाजा खोलो, ले ले दरवाजा खोलो, ले ले। तुम हो? मिस्टर ली, आप ये क्या कर रहे हैं? बहुत गर्मी है। आह, आप क्या आप ठीक हैं? अरे अरे मिस्टर ली, आप कुछ गलत मत करना। नहीं नहीं, ले ले ले, दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुल रहा। मैं तुम कमीने कहीं के, दरवाजा खोलो इसे। तू ले ले, अगर अभी नहीं खोला तो आज रात घर आने की जरूरत नहीं है। तुम बस पैदल घर जाओ। क्या ये वही नीच औरत नहीं है? उसके पास वो बच्चा कहीं उसी का तो नहीं है? हंटिंग, तुम जमीन पर क्यों हो?
सू यूए, यहाँ से बाहर निकलो। हॉन्टिंग, वो सारे वीडियोस झूठे हैं। मेरे पास सबूत है। मुझे खुद से दूर मत करो। मिस्टर ली, क्या आप ठीक हैं? मिस्सू, बेहतर होगा कि आप अब घर जाएं। हंटिंग को अभी मेरी जरूरत है। 3 सेकंड, अगर तुम अब भी नहीं गई तो मैं सू परिवार का सारा निवेश वापस ले लूंगा। ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ हंटिंग। मैं अभी जा रही हूँ। मिस्टर ली, मिस्टर ली, जल्दी जाओ, यान को ढूंढो। मुझे नशा दिया गया है, जल्दी। जी। हो गया, आधे घंटे में सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी मंगेतर आई थी, सामान क्यों नहीं जाते? इतने जिद्दी क्यों हो? मैंने सगाई तोड़ दी। क्या तुम सच कह रहे हो? उस रात होटल में जो औरत थी वो ये नहीं थी। और वैसे भी मेरी एक बेटी है। क्या है? कैसी बेटी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरी बेटी वो बहुत प्यारी है। मेरी इकलौती बेटी होने के नाते आगे चलकर मेरी सारी जायदाद उसी की होगी। लेकिन अभी उसकी मां को संभालना थोड़ा मुश्किल है। मम्मी, क्या आप नाराज हैं? मम्मी, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दें। मम्मी, मैं बस डैडी चाहता था। क्या मैंने गलती की? ले मम्मी आपको डैडी नहीं देना चाहती, ऐसा नहीं है। लेकिन वह आदमी वो आपके डैडी नहीं है। तो गू फेंग डैडी के बारे में क्या? गू फेंग एक अच्छे इंसान है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। बच्चे की वजह से उन पर बोझ बनना। बच्चा, गू फेंग डैडी और मम्मी सिर्फ भाई बहन जैसे हैं। भविष्य में उनका अपना जीवन होगा। और वो आदमी जिसे आपने आज देखा, उसकी एक मंगेतर है। वो बहुत अमीर है। शायद उसकी निजी जिंदगी बहुत उलझी हुई हो सकती है। अच्छे बच्चे बनो, मम्मी आपसे वादा करती है। मैं निश्चित रूप से आपके लिए ढूंढूंगी एक अच्छे डैडी, ठीक है ना? ऐसा लगता है 7 साल पहले की जांच करनी होगी कि उस रात होटल में वो आदमी कौन था। अगर जरूरत पड़ी तो पैसे खर्च करूंगी एक नकली शादी के लिए। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब तलाक ले लेंगे। सूली, उस हरामजादे को साथ लेकर तुरंत वापस यहाँ आओ, वरना तुम्हारी माँ की अस्थियां मैं नष्ट कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सब उसकी गलती है, वरना मैं पक्का सफल हो जाती। उसे ली ग्रुप छोड़ना ही होगा, वरना कहीं सच सामने ना आ जाए। ये कमीनी, इसका एक बच्चा भी है। अगर वह छोटी लड़की ली हंटिंग की हुई तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यूए, ली हंटिंग के दादाजी के लिए तुम्हें अभी भी कोई रास्ता निकालना होगा। आखिर तुम ही उनके दादाजी की इकलौती मानी हुई पोत बहू हो। मुझे ढूंढ रहे हो? सूली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वापस आने की जुर्रत की। मेरे प्यारे पिता, क्या आप भूल गए? क्या आपने अभी फोन करके मुझे वापस नहीं बुलाया था? मम्मी, क्या ये दादाजी हैं? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे दादाजी मर चुके हैं। तुम सूली 7 साल बाद मिल रहे हैं। तुम काफी बदल गई हो। बिल्कुल माँ, इसने हरामजादा पैदा किया है। युवती से विवाहित महिला बन गई तो बदलाव तो होगा ही ना। दीदी, ये नाजायज बच्चा तुम्हारी 7 साल पहले की करतूत है। अगर तुमने मेरी बेटी को फिर अपशब्द कहे तो तुम्हारा मुंह सिल दूंगी। मेरी बेटी को फिर से गाली दी तो तुम्हारा मुंह सिल दूंगी। सूली, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी मम्मी को परेशान मत करो। तुम कमीने की मुझे धक्का देने की हिम्मत? ले मम्मी, मैं ठीक हूँ। ले जल्दी उठो। हो, अरे तुम, अरे नहीं नहीं सूली, क्या तुम पागल हो गई हो? इसे नीचे रखो। अगर तुमने कुछ किया तो अपनी माँ की राख भूल जाओ। डैडी, जल्दी आओ। ये मुझे दो। सूली, हिम्मत है तो हाथ उठाओ। मत भूलो मैं ली हंटिंग की हूँ। सूली ने बच्चे की असली पहचान से इनकार नहीं किया। क्या ये बच्चा सच में ली हंटिंग का है? तेन शादी रद्द हो गई, फिर भी बोल रही हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती
तो कहीं मुंह छिपा लेती, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। तुम मैं यहाँ लड़ने नहीं आई। सो वे होंग, मेरी माँ की राख मुझे वापस करो। चाहिए? ठीक है, सूली ली ग्रुप से इस्तीफा दे दो। तुम सब ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि मैं ली ग्रुप छोड़ दूं? ली हंटिंग मेरे मंगेतर हैं, तो तुम्हें इस्तीफा देना ही होगा। वो तुम्हारे मंगेतर हैं, मेरा क्या लेना देना? मुझे क्यों जाना चाहिए? क्या तुम्हें डर है कि उनका मेरे साथ कोई रिश्ता है? मजाक है। क्या वो तुम्हें पसंद करेंगे? हमारा 7 साल का रिश्ता है। तुम ली हंटिंग को 7 साल से जानती हो? क्या उस रात वो ली हंटिंग थे? तुम ली हंटिंग को 7 साल से जानती हो? क्या उस रात वो ली हंटिंग ही था? क्या ये सच है? क्या मजाक कर रही हो? तुम जैसी औरत जिसे पता नहीं किस आवारा आदमी ने छुआ हो, हंटिंग को फंसाना चाहती हो। वो हाइचिंग के सबसे ताकतवर इंसान है। क्या वो तुम्हें भाव देंगे? सही बात है। ली हंटिंग भला वहाँ कैसे हो सकते हैं? सूली, मेरी मानो तो जल्द ही इस्तीफा दे दो, वरना इस्तीफा दे दूंगी, पर मेरी 2 शर्तें हैं। होंगवे ग्रुप मेरी माँ ने खुद बनाया था, उनके शेयर मुझे मिलने चाहिए। दूसरा, मेरी माँ की अस्थियां मुझे वापस चाहिए। नामुमकिन है, भूल जाओ। मम्मी, 80 मिलियन की तनख्वाह है, ये सबसे ज्यादा है। इस्तीफा मत दो। ठीक है, मैं होंगवे ग्रुप के 20% शेयर तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें अभी इस्तीफा देना होगा। यूए यूए। पिताजी, वो शेयर वैसे भी दीदी के ही थे, उन्हें लौटाने में कोई बुराई नहीं। हेलो वकील चेन, मेरे लिए एक शेयर ट्रांसफर पेपर तैयार करें और तुरंत मेरे घर भेज दें। सोचा नहीं था ली हंटिंग इतने काम आएंगे। एक मामूली आदमी के लिए शहर छोड़ने को तैयार हो गई। वैसे भी ली परिवार बहुत बड़ा है। तो यूएस सिर्फ एक वीडियो की वजह से ली हंटिंग का साथ नहीं छोड़ेगी। जरूर उसकी कोई और चाल होगी। सोली, मेरी मानो तो जल्द इस्तीफा दे दो, वरना मिस्टर ली, आप फिक्र न करें। मिस सोली इस मामूली फायदे के लिए कभी नहीं। मुझे पता है। इस्तीफा दे दूंगी, पर मेरी 2 शर्तें हैं। होंगवे ग्रुप मेरी माँ ने बनाया था, उनके शेयर मुझे मिलने चाहिए। दूसरा, मेरी माँ की अस्थियां मुझे चाहिए। मिस्टर ली, देखिए मिस सोली कितनी संस्कारी हैं। उन्हें अपनी माता की अस्थियां चाहिए। इस महीने तुम्हारी तनख्वाह से 2000 कटेंगे। शेयर ट्रांसफर सफल रहा मिस सोली। अब से आपके पास होंगवे कंपनी के 20% शेयर होंगे। अगर कुछ और नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। सोली, यूए ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तुम जल्दी फोन करो और इस्तीफा दो। जो तुम चाहती थी वो मिल गया, अब खुश हो? जल्दबाजी मत करो। मेरी माँ की अस्थियां कहाँ हैं? पहले तुम इस्तीफा दो। क्या पता तुम मुझे धोखा दे रही हो। ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ। फोन करने की जरूरत नहीं, तुम सीधे मुझसे बात कर सकती हो। हंटिंग, तुम यहाँ कैसे आए? डैडी, डैडी? हंटिंग, ये नाजायज बच्ची तुम्हें डैडी क्यों बुला रही है? सो यू है, वो मेरी बच्ची है, तुम उसे नाजायज कह रही हो? अजीब है, ली हंटिंग खुशी खुशी लिली का डैडी बनने को तैयार क्यों है? हंटिंग, 7 साल पहले तुम्हारे साथ रहने वाली मैं थी, सोली नहीं। ये छोटी लड़की तुम्हारी बेटी नहीं है। मिस सो यूए, डीएनए टेस्ट से पता चला है कि लेले ही मिस्टर ली की सगी बेटी है। मम्मी, मैंने कहा था ना कि वो मेरे डैडी हैं। तुम्हारी माता की अस्थियां यहाँ हैं, इसे बाहर निकालो। मिस्टर ली, ये नियमों के खिलाफ है। उनकी माता को तो हमारे सू परिवार में होना चाहिए। बिल्कुल सही। अरे 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 अरे, तुम इसे नहीं ले जा सकते। ये इसे उसे दे दो। हंटिंग, उसकी बातों में मत आना। चलो यहाँ से। हंटिंग, हंटिंग। ओह पिताजी माँ,
कुछ कीजिए ना। ओह मेरे साथ चलो। मिस्टर ली, आज मेरी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन आपको गलतफहमी हुई है। लेले आपकी संतान नहीं है। डीएनए टेस्ट में गलती हो सकती है। क्या तुम्हें शक है कि मेरे बड़े अस्पताल में गलती होगी? सूली, मैं तुम्हें बता दूं, लेले मेरी इकलौती संतान है। तुम मेरी इकलौती बेटी को ले गई थी। डैडी, मम्मी के पिछले कुछ साल बहुत मुश्किल से बीते हैं। मुझे पालने के लिए तू ले ले। डैडी को पता चल गया है। अब से मैं पक्का करूंगा कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। मेरे साथ चलो। मैं इसे दोबारा नहीं कहना चाहता। नहीं, ली निवास की ताकत को देखते हुए अगर मैं बच्चे के लिए उससे लड़ी तो मेरे जीतने की कोई संभावना नहीं है। अब जब ऐसा है तो मुझे अभी के लिए लेले को छोड़ना होगा। सही मौके का इंतजार करना होगा, तुरंत विदेश जाना होगा और इस जिंदगी में कभी वापस नहीं आना होगा। डैडी, मम्मी, क्या आप मुझे एक किस कर सकते हैं? लेले ने कभी नहीं सोचा था कि इतना खुशी भरा दिन भी हो सकता है। लेले के पास डैडी हैं और मम्मी भी हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तू ले ले। मम्मी, मुझसे गलती हो गई। मिस्टर ली, अब आप ली निवास जा रहे हैं या कंपनी वापस? तुम्हारा घर कहाँ है? क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? गार्डन रोड, यूनिट 2। रुको, घर पर 4 बच्चे हैं। गूफिंग ने शायद उन्हें स्कूल पहुंचा दिया होगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। लेले का राज खुल चुका है। बाकी के बच्चे अब सामने नहीं आने चाहिए। क्या हुआ? मुझे मत बताना कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है और तुम अपने घर का पासवर्ड भी भूल गई हो। अरे वो बात ये है, मैं अभी देश लौटी हूँ। भूल गई मेरा घर कौन सा है। शायद ये वाला है, देखती हूँ। अरे ये तो बहुत अजीब है। मेरा पासवर्ड तो सही है, फिर ये गलत क्यों है? अरे मिस्टर ली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पासवर्ड अभी याद नहीं आ रहा है। हम फिर कभी बात करेंगे। आज आप वापस चले जाइए। है, तुम मुझे अंदर नहीं जाने देना चाहते। क्या कोई ऐसा राज है जो मुझे नहीं पता चलना चाहिए? कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत समय है। दरवाजा न खोलना जैसी छोटी बात मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। किसी को बुलाकर दरवाजा तोड़वा दो और इसके लिए सबसे महंगा सुरक्षा वाला दरवाजा लगवा दो। ये जी सर। ये तरीका कैसा लगा? नहीं, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ। मम्मी, आप गलत कमरे में आ गई हैं। हेलो कमीने बापू। तुम दोनों जाओ और ब्लॉक से खेलो। डैडी, मम्मी को परेशान मत करना। मेरे बेटे का नाम क्या है? सुफू, वह भाग्यशाली है। सूली, तुम मेरे दोनों बच्चों को चुपके से ले गई। क्या तुम कुछ समझाना नहीं चाहोगी? मिस्टर ली, मैं भी एक पीड़िता हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो एक हादसे का नतीजा है। इस कार्ड में $2 बिलियन है। पैसे तुम्हारे, बच्चे मेरे। मिस्टर ली, मुझे पैसों की कमी नहीं है। तुम्हें पैसों की कमी नहीं है, फिर भी वे मेरे बच्चे हैं। लेकिन भूलना मत, इन 7 सालों में वे हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मैंने उन्हें जन्म दिया और पाला है। उन्हें मुझसे छीनना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये नामुमकिन है। शांति से बात करते हैं, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। अगर तुम्हें ये कम लगता है तो मैं और भी दफा हो जाओ। पैसे बढ़ा दूंगा। मिस्टर ली, अगर ये काफी नहीं है तो मैं और दे सकता हूँ।
पैसे? मिस्टर ली, आपको अपनी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए मिस सू को रिझाने। मेरे पास पैसा है, क्या ये काफी नहीं है? मिस्टर ली, मैं पिता के प्यार की बात कर रहा हूँ। पिता का प्यार, जरा सोचिए, बच्चे को अभी जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो पिता का प्यार है। मिस सू भी ये जानती हैं। आपको उन्हें धमकाना नहीं चाहिए। पिता का प्यार कैसे जताते हैं? एक और राज खुल गया। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा मत करो। बाकी जो बचा है उसे किसी भी हाल में छिपाए रखना है। ओफो, आगे से उसे डैडी मत बुलाना, वो नहीं है। तुमने गलत इंसान को पहचान लिया। माँ, आप खुद को और कब तक धोखा देती रहेंगी? वैसे मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम स्कूल से चुपके से बाहर क्यों आए? माँ, मेरे पेट में दर्द है। भाई, आप बहुत ही खराब एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारी एक्टिंग बहुत नकली है। आओ मुझे देखने दो, कहाँ दर्द हो रहा है? छोटी बहन, तुम जाकर देखो। हाँ हाँ हाँ। मेरा प्यारा परपोता कहाँ है? दादाजी, आप यहाँ कैसे आए? तुम्हें कहते हुए शर्म आनी चाहिए। अगर लियू के ने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी एक बेटी भी है। मिस्टर ली, वो मैं अब चलता हूँ। सही कहा दादाजी, आपकी एक परपोती है। अरे नहीं, वो जुड़वा भाई बहन है। क्या? 2 बच्चे? हाँ। तो उन्हें घर क्यों नहीं लाए? ओह, ये लड़का भी ना। बच्चों की माता कहाँ है? उसे यहाँ ले आओ, मैं उसे पैसे दूंगा। ये बेकार है, मैंने 2 अरब डॉलर दिए, उसे नहीं चाहिए। क्या ऐसी कोई औरत है जिसे पैसा पसंद ना हो? वो कहाँ है? मैं उससे बात करूंगा। अगर उसने हमें बच्चे नहीं दिए तो मैं उस पर मुकदमा कर दूंगा। हमारे लिए निवास के पास सबसे मजबूत वकीलों की टीम है। दादाजी, बच्चे और उनकी माता 7 साल से साथ हैं। उनका रिश्ता बहुत गहरा है। क्या आप अपनी ये गुंडागर्दी वाली हरकतें बंद करें? मेरे अपने मामले हैं, मैं खुद उन्हें संभालूंगा। लेकिन ऑफ। और दादाजी, आखिर ये बात आपको किसने बताई? लियू के हर वक्त मेरे साथ रहता है। अगर वो आपको मैसेज करता तो मुझे पता चल जाता। आप इतनी जल्दी वापस आ गए। आप जहाँ घूम रहे थे वहां से आने में कम से कम 1 दिन लगा। किसने शिकायत की है? तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म आनी चाहिए। सो यूए में क्या बुराई है? सो यूए, उसने उस औरत का भेष धरा था जो मेरे साथ थी। ये क्या? सो यूए उतनी सीधी नहीं है जितना आप सोचते हैं। ली ग्रुप को आपने ही खड़ा किया है। दादाजी, मुझे विश्वास है कि आपके पास सही और गलत को पहचानने की क्षमता है। मुझे लगता है कि काफी देर हो गई, अब आप आराम कीजिए। अरे तुम शरारती लड़के, मैं पूछ रहा हूँ कि बच्चों की माता कहाँ है? तुम बात को घुमा रहे हो। हेलो ओल्ड माँ, मेरे लिए किसी का पता लगाओ। मैंने ली ग्रुप का काम क्यों लिया? ओह, तिगुना जुर्माना है तो ले। हिम्मत मत हारो। मम्मी सुप्रभात। बच्चों, सुबह सुबह मुझे मत डराओ। मम्मी, कृपया ब्रश कर लें। मम्मी, बिना मेकअप के भी आप बहुत सुंदर लग रही हैं। ये रहा आपका तौलिया। मम्मी, आज की आपकी पोशाक का। मम्मी, ये रहा आपका नाश्ता। मम्मी, भैया मुझे कुछ करने नहीं देते। मैं आपको एक मुस्कान देती हूँ ताकि आप दिन भर खुश रहें। प्यार करती हूँ मेरे बच्चों। ठीक है मम्मी, काम पर जा रही हैं। थोड़ी देर में गूफेंग अंकल तुम्हें स्कूल ले जाने आएंगे। घर पर रहना और बाहर मत जाना, सुना आपने? मम्मी, अलविदा। बाय बाय। डैडी ने मुझे और लेले को देख लिया है। आप लोगों का क्या? जल्दी नहीं है, मेरे पास तरीका है। क्या हम फिर से डैडी को ढूंढेंगे? बहुत अच्छे। ये अच्छे से पढ़ाई करो,
शाम को गो फेंग डैडी तुम्हें लेने आएंगे, ठीक है? ठीक है, गू फेंग डैडी, अलविदा। जाओ अब। बाय बाय। ओह, आज सू ले आ गई है, लेकिन एक अभी भी कम है। मुझे लगता है फिर से सूफू नहीं आया। चलो चले। हो, ये टीचर बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे और दूसरे भाई को पहचान नहीं पाती। ली ग्रुप बस 400 मीटर दूर है। हे, पता नहीं डैडी पहचान पाएंगे या नहीं मुझे और चौथे भाई को। मैंने सोचा नहीं था, इस बच्चे की माता काफी सुंदर दिखती है। बड़े साहब, आप यहाँ आए हैं छोटे मालिक से छिपकर सूली और बच्चे को ढूंढने। अगर उन्हें पता चला तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, वो मुझे देखने नहीं देता और ढूंढने भी नहीं देता। उसे लगा था कि अगर बच्चे की खबर और उसकी माता की खबर न दी तो मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। हाँ 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 हाँ। ये क्या, जल्दी अस्पताल ले जाओ। बड़े साहब चिंता मत कीजिए, बच्चा ठीक है, बस कुछ मामूली खरोंचे हैं। शुक्र है वह ठीक है। यह जानकर खुशी हुई। बेचारा छोटा बच्चा। सबसे पहले उस ड्राइवर को तुरंत नौकरी से निकालो और जितनी जल्दी हो सके इस बच्चे के परिवार को ढूंढो। जी साहब, इस बच्चे के फोन में गू परिवार के वारिस का नंबर है। यह बच्चा शायद उन्हीं का बेटा है। वो गू खानदान का लड़का इतना हैंडसम बेटा कैसे हो सकता है? बड़े साहब सच कहूं तो ये बच्चा बचपन के हांटिंग जैसा, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। तुम सही कह रहे हो, ये बचपन के हंटिंग से कितना ज्यादा मिलता जुलता है। सूतियान, ये नाम सादा और प्रभावशाली है। ओल्ड माँ, जल्दी हंटिंग को बुलाओ ताकि वो यहाँ का मामला सुलझा सके। जी बिल्कुल। हेलो, एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। इन खास गहनों का डिजाइन का नक्शा मुझे 3 दिनों के भीतर पहला ड्राफ्ट चाहिए। जी टीम लीडर सू। ठीक है, मीटिंग खत्म। हेलो, क्या अरबाओ का एक्सीडेंट हो गया? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तुम्हारा वो छोटा सा बैग तुम्हारे चेहरे को नहीं छुपा सकता। मिस्टर ली, दुनिया कितनी छोटी है ना। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। अरे रुकिए मिस्टर ली, आपकी ये कार काफी अच्छी है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? 2 दिन पहले तुमने मुझे घर से निकाला था ना, अब मुझसे मिन्नतें क्यों कर रही हो? अपनी वो हिम्मत कहाँ गई? तुम क्या कर रही हो? अरे 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 अरे, मैंने किराए के पैसे दे दिए हैं। सेक्रेटरी लियू, शुक्रिया। मुझे फर्स्ट हॉस्पिटल जाना है। फर्स्ट हॉस्पिटल? जी सर। क्या इत्तेफाक है, उसे भी अस्पताल जाना है। तुम अस्पताल क्यों जा रही हो? अरबाओ अस्पताल में है, ली हंटिंग को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे बाएं दांत में दर्द है, इसलिए अस्पताल जा रही हूँ। सोली, झूठ बोलने के लिए थोड़ा तो दिमाग लगाओ। तुमने अपना दायां गाल पकड़ा है। मेरे बाएं दांत में दर्द है, जिससे दाएं तरफ कंठमाला हो गई। क्या ये मुमकिन नहीं? ठीक है, तुम क्या फिर से मुझे मारना चाहती हो? बदमाश कहीं के। मेरे जो $2000 कटे थे मिस्टर ली उसे जरूर वापस बढ़ा देंगे, है ना? ये कैसे मुमकिन है?
सेक्रेटरी ल्यू को अपनी ड्राइविंग थोड़ी और सुधारनी चाहिए। सही कहा। ल्यू के इस महीने की तनख्वाह से $2000 कटेंगे और ड्राइविंग लाइसेंस फिर से बनवाओ। मिस्टर ली, मिस्सू के साथ आपका इत्तेफाक तो देखिए, अस्पताल भी दोनों साथ ही आए। आज का काम अच्छा था, तनख्वाह $5000 बढ़ा दी। मिस्टर ली, मैं आपसे बहुत प्यार करता तुमने क्या कहा? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर ली, ये क्या? नमस्ते, मैं पूछना चाहती हूँ कि तूतियान किस वार्ड में है? कमरा नंबर 202 में। ठीक है, शुक्रिया। सुनिए, नमस्ते। ली साहब किस वार्ड में? 202। ये बच्चा तुम्हारा बेटा है, लेकिन कभी सुना नहीं कि तुमने शादी की है। बड़ी साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, यह बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन मुझे इसकी माँ पसंद है। अभी उसे मना रहा हूँ। सोचा नहीं था कि तुम्हें पसंद आएगी बच्चों वाली औरत। वो औरत जरूर बहुत ही काबिल होगी। वह वाकई बहुत काबिल है। मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। गुफेंग, तुम्हारा शुक्रिया। लिली, तुम आ गई। त्यान, मुझे माफ कर दो। ये मम्मी की गलती है। मम्मी ने तुम पर ध्यान नहीं दिया। मम्मी मेरी गलती है। मैं डैडी को ढूंढने बाहर गया था। मैं ठीक हूँ, बस ऊपरी टिश्यू पर थोड़ी चोट है। 3 दिनों में ठीक हो जाएगा। तियान वाकई आम बच्चों से अलग है। उसे ऊपरी टिश्यू के बारे में पता है। चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा वह बस डर गया था। उसे छुट्टी मिल सकती है। त्यान, मम्मी थोड़ी देर में तुम्हें घर ले जाएगी। मिस, मुझे बहुत अफसोस है, मेरे ड्राइवर का ध्यान भटक गया था। अब तुम्हारी जो भी शर्त हो बेझिझक बताओ, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। शुक्र है त्यान। ठीक है, ये मेरी भी लापरवाही थी। मैंने सोचा नहीं था कि वो स्कूल से भाग जाएगा। इस बात को यही छोड़ते हैं। मैं त्यान को घर ले जा रही हूँ। काफी समझदार औरत है तुम। बड़े साहब, क्या आप मुझे जानते हैं? जिस औरत को तुम पसंद करते हो वो ये है। नहीं, मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। वो मेरे परपोते की माँ है। वो तुम्हारी पार्टनर कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं। गुफेंग, आप बड़े साहब को जानते हैं, तो फिर मैं त्यान को लेकर घर जा रही हूँ। बच्चे को नीचे रखो। मुझे लगता है मेरा इस बच्चे के साथ गहरा रिश्ता है। मुझे इसे गले लगाने दो। मम्मी, वह एक अच्छे इंसान है। मुझे इसे पकड़ने दो। शरारती लड़के, तुमने मुझे मेरे परपोते को ढूंढने नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने उसे देख लिया। मेरे प्यारे पोते को लगभग चोट लगी गई थी। क्या तुम मुझे परदादा कह सकते हो? परदादा? अच्छे बच्चे। ये बड़े साहब अरबाव को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? 202, मिस्टर ली, यही वो जगह है। ली हांटिंग, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? दादाजी, आपने किसे टक्कर मारी? आओ आओ आओ, जल्दी देखो, इसे देखो। ये बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसा दिखता है। बचाओ मुझे, इतने सारे इत्तेफाक। ये किसी शॉर्ट ड्रामा जैसा लग रहा है। ये बच्चा फूफू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैडी। वाफू नहीं है। क्या ये डैडी है? उनके हाथ बहुत गर्म हैं, लेकिन क्या डैडी भी फर्क नहीं कर पा रहे मेरे और फूफू के बीच? अच्छा है कि उन्होंने नहीं पहचाना। मेरे अरबाव, फिलहाल सिबाओ होने का नाटक करो। मिस्टर ली, बच्चा मुझे दे दीजिए। अगर और कुछ नहीं है तो मैं उसे लेकर चलती हूँ। अरे 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 अरे, तुम नहीं जा सकती। दादाजी, तुम नहीं जा सकती। दादाजी, तू ली और बच्चे को डराइए मत। ओह, ये क्या बात हुई? इस प्यारे पोते को मैंने बस कुछ ही मिनट पकड़ा है। मैं इसीलिए निवास ले जाना चाहता हूँ। दादाजी, आप ऐसे डरा देंगे सूली और बच्चे को। अगर उसने बाद में बच्चा मुझे नहीं दिया तो क्या होगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने सब सुन लिया है। वो गू नाम का लड़का सूली के पीछे पड़ा है। अगर मेरे दो प्यारे परपोते गू निवास के उस बूढ़े के परपोते बन गए, हाँ, तो मैं तुम्हें पीटूंगा।
गू फेंग उसके पीछे पड़ा है। और क्या, एक काम करो, अगर कुछ काम ना आए तो सूली को पटा लो। यही सबसे आसान तरीका है। उसे बच्चों के साथ घर में रहने दो। मैं रोज बच्चों को देख पाऊंगा। तुम्हारी शादी का मसला भी हल हो जाएगा। रही बात सू यूए की, तो उसे तुम खुद संभाल लेना। दादाजी, अब परपोते को पाने के लिए आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। आओ, इस्तेमाल करने के बाद भी जरूरी नहीं कि काम बने। वो गू नाम का लड़का तुमसे कम नहीं है। अरे, सूतियान का स्टूडेंट कार्ड यहीं रह गया। सूतियान? आप गलत समझ रहे हैं, उसका नाम सूफू है। मैं सठियाया नहीं हूँ, यहाँ लिखा है, देखो, सूतियान। सूफू? सूतियान? वे एक ही इंसान नहीं। सूले, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। ली, आखिर हुआ क्या है? गू फेंग ली हंटिंग उनका पिता है। कल से मैं खुद उन्हें स्कूल छोड़ने और लेने जाऊंगी। इस दौरान तुम्हें तकलीफ हुई? लीली, क्या तुम मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहती हो? तुमने ली साहब से जो कहा मैंने वो सब सुन लिया है। तुम्हें अपनी नजरें मुझसे हटा लेनी चाहिए। तुम इससे बेहतर के हकदार हो। ली, 7 साल, क्या इतनी आसानी से सब छोड़ा जा सकता है? अरे बाओ, तुम क्या खाना चाहते हो? मम्मी तुम्हारे लिए बना देगी। मम्मी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मम्मी जानती है तुम्हें बस एक डैडी चाहिए। अरबाओ, मम्मी तुम्हारे लिए दलिया बना देती है। थोड़ी देर में साथ में खाएंगे, ठीक है? बाद में मैं लेने जाऊंगी भाई, छोटी बहन और छोटे भाई को। ठीक है। ली हंटिंग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। यही बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। सोली, तुमने मुझसे फिर झूठ बोला। मेरे 3 बच्चे हैं, है ना? दो। और इसका क्या? सूतियान, सूफू, सूलेले, वे सब मेरे बच्चे हैं। सूली, तुम तो कमाल की हो। अब मेरे 3 बच्चों को एक साथ ले गई। ये हिसाब कैसे चुकता होगा? तुम इसे कैसे चुकता करना चाहते हो? बच्चों को निवास जाने दो। नामुमकिन है। मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तुम निवास जाना चाहती है, मैं सहमत हूँ। ये कुछ बेहतर है। नहीं, रुको, मैं लीनिवास क्यों जाऊं? मेरे बच्चे वहां कभी नहीं जाएंगे। क्या तुम्हारे पास चुनने का अधिकार है? क्यों नहीं है? वे मेरे बच्चे हैं। क्या तुम्हें पता है 7 साल पहले मुझ पर क्या गुजरी थी? तुम ऊंचे पद पर हो, तुम अमीर घर में पैदा हुए हो, और मैं एक एक कदम करके इस मुकाम तक पहुंची हूँ। दूसरे शब्दों में, क्या तुम्हें पता है जब मैंने उन्हें जन्म दिया था, मैं मरने वाली थी, तब तुम कहाँ थे? मैं कर सकता हूँ। तुम क्या कर सकते हो? क्या मेरी भरपाई कर सकते हो? अपने पैसों से मुझे खरीदना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे तुम्हारे गंदे पैसों की जरूरत नहीं। मेरी सालाना तनख्वाह लाखों डॉलर्स है। मैं पूरी तरह सक्षम हूँ अपने बच्चों को पालने में। कोई भी इंसान मुझसे दूर है, मेरे बच्चों को नहीं छीन सकता। सोली, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि पहले मैं बच्चों की कस्टडी छीनना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर बच्चों की परवरिश करना चाहता हूँ। उन्हें एक पूरा परिवार देना चाहता हूँ। क्या तुम मानोगे? जबरदस्ती काम नहीं आई। तो आप प्यार से बात कर रहे हो? मैं मानता हूँ गू फेंग का परिवार वाकई अच्छा है, लेकिन मेरे बच्चों को किसी और को पिता कहने की जरूरत नहीं। तुम इतनी स्वार्थी नहीं हो सकते कि अपने बच्चों को उनके पिता से दूर रखो। स्वार्थी? क्या मैं वाकई इतनी स्वार्थी हूँ? अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो हम अभी शादी रजिस्टर कर सकते हैं। मेरी सारी जायदाद का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। बड़े साहब,
अब काफी बूढ़े हो गए, वो बस अपने परपोते को गोद में लेना चाहते हैं। उस बुजुर्ग की यही इच्छा है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझोगे। बच्चे अपने पिता को बहुत याद करते हैं। अगर वो ली निवास गए और पाया कि ली हंटिंग काबिल नहीं है तो शायद उन्हें पिता की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, मैं मानती हूँ, तीनों बच्चों को तुम्हारे घर भेज दूंगी, लेकिन मुझे उनके साथ रहना होगा और तुम मुझे उन्हें वापस ले जाने से नहीं रोकोगे। ठीक है, वादा रहा। स्कूल के बाद बच्चे वापस आ जाएंगे। अब मैं तीनों को खुद से दूर होने से नहीं रोक सकती। कम से कम मुझे उन्हें सुरक्षित तो रखने दो। अब तुम जाओ, शाम को उन्हें लेने आ जाना। माँ, उम्मीद है कि मेरा ये फैसला सही साबित होगा। मम्मी, क्या ये डैडी का घर है? ये पूरी इमारत डैडी की है। बच्चों, अगर डैडी आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते तो तुरंत मम्मी को बताना। मम्मी आपको घर ले जाएगी, ठीक है ना? चिंता मत करो मम्मी, मैं पक्का साथ लाऊंगा दूसरे भाई और छोटी को उड़ाकर वापस। फोफो, क्या आपको लगता है मम्मी कम परेशान है? आ गया? मैं कल उन्हें वापस ले जाऊंगी। डैडी, डैडी, हेलो बापू, फिर से मिल गए। मैं सगी माँ भी मुकाबला नहीं कर सकती उनके 7 साल के डैडी से। रुको, क्या तुम भी रुकना चाहती हो? नहीं, मुझे नए बिस्तर पर नींद नहीं आती। हो सकता है कल मैं ना आऊं। पर दादा, ओह मेरे प्यारे बच्चे। हे पर दादा, आपकी सेहत तो बहुत अच्छी है। ओह मेरे अच्छे बच्चे। पर दादा, आप बिल्कुल डैडी जैसे दिखते हैं। डैडी इतने हैंडसम हैं, पक्का ये आपसे ही मिला होगा। ओह मेरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम कितना अच्छा बोलते हो। हाँ 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 हाँ, तुम सब यही रुक जाओ। मैं किसी से कहूँगा तुम सबके लिए एक एक कमरा तैयार करने को। ओम, जैसा तुम चाहो वैसा ही मिलेगा। खुश हो या नहीं? खुश है? हाँ हाँ हाँ। ये देखो, ये दादाजी ने तुम्हारे लिए शागुन दिया है। शागुन, आइए। शुक्रिया पर दादा। शुक्रिया पर दादा। खुश हो ना? हान खुश हैं। अच्छे पायरे बच्चे, बाहर ना तुम्हारे लिए रखे हैं बहुत सारे खिलौने। जाओ बाहर खेलो, जल्दी जाओ, अपना ख्याल रखना। ये बच्चे ना मुझे बहुत पसंद है। और तुम चाहे जो भी तारीख हो, चाहे पैसों से हो या अपने लुक से, तुम्हें इस सांबाव को अपना बनाना ही होगा। दादाजी, सूली कोई आम औरत नहीं है। जरा सोचो, जिसने हमें 3 बादशाह दिए हैं, क्या वो आम औरत है? अरे पीछा करने से मान जाएगी। तुम्हें ना ठीक से सोचना होगा कि किस तरह से सूली को मनाना है। सुयुए की बात खुद संभाल लो, समझे? वैस कल उसने मुझे फोन किया था, मैं ही नहीं उठाया। जवानों की बातें जवान हाय सुलझाए। बात छो परदादा एगे। हाँ, पीछा करने से मान जाएगी। दबाओ, सांबाओ, मम्मी तुमसे माफी मांगती है। 3 का पाटा चलना, ये 5 का एक हाई बात है। मम्मी, हम समझते हैं, आप छोटे भाई बहन की चिंता मत कीजिए। पाता, नहीली, हंटिंग और बाकी एमिरॉन वाला तरीका अपनाएंगे। तुम्हारे छोटा भाई छोटी बहन के साथ वो लोग जरूर परेशान होंगे। अमीरोन वाला तरीका कैसा? जायज की रात का खाना बिना इजाजत के नहीं खा सकते। ऑफ। वाह, जितना चाहो खाओ, खत्म होने पर और भी है। मैंने हाइजीन के सबसे अच्छे रसोइयों को बुलाया है। उन्हें खिलौनों से खेलने की अनुमति नहीं है। उन्हें किताबें पढ़नी चाहिए, पियानो बजाना सीखना चाहिए। आओ बच्चों, ये आयातित ट्रांसफॉर्मर्स हैं। वाह, देखो,
ये बारबी डॉल है। वाह, ये देश का सबसे अच्छा लेगो सेट है। क्या तुम्हें पसंद है? पसंद है। वाह बापू, इतने सारे। पसंद आया? अभी एक ट्रक भर के ऑर्डर किया है, कल आ जाएगा। पता नहीं उनके पास फिटिंग के पजामे हैं या नहीं। मौसम ठंडा हो रहा है, तुम्हारे छोटे भाई बहन कंबल हटा देते हैं। वाह, हर तरह के कपड़े के पजामे तैयार हैं। बेडरूम में फ्लोर हीटिंग भी वो चालू है, बिना कंबल के भी ठीक रहेगा। तुम्हारे छोटे भाई बहन मेरे बिना बहुत दुखी होंगे। उन्हें लगता है कि दुनिया में सिर्फ माँ ही सबसे अच्छी है। दुनिया में सिर्फ पापा अच्छे हैं, बिना पापा के बच्चे तिनके जैसे होते हैं। ये डैडी है। दुनिया में सिर्फ पापा अच्छे हैं। तू फूफू, मैंने तुम्हें बेकार ही पाला। बहुत देर हो रही है, बहुत देर हो रही है। स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। मम्मी, क्या आप मुझे और शिंग शिंग को भूल गई? नमस्ते छोटे मालिक। वाह, क्या यही अमीर लोगों की जिंदगी है? चलो, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने चलूंगा। मिस सू, मैनेजर, मुझे ली दादाजी से मिलना है। माफ कीजिए, हमारे वादे साहब आराम करना चाहते हैं। आप अभी वापस जाइए। जब वादे साहब आपसे मिलना चाहेंगे तो आपको खबर कर दी जाएगी। हाँ, तो यहाँ से तुम्हारी हैसियत है क्या है? सिर्फ एक मामूली मैनेजर होकर मुझे रुकने की हिम्मत की। ली दादाजी, आप कौन हैं? नमस्ते टीचर, मैं बच्चों की माँ हूँ। पहले उनके चाचा उन्हें स्कूल लाते और ले जाते थे। बाकी बच्चे कहाँ हैं? वे बस थोड़ी देर में यहाँ होंगे। तो गू फेंग सिर्फ इन बच्चों का चाचा है। मुझे लगा कि वे नाजायज हैं। उनके कपड़े देखकर कोई ब्रांड समझ नहीं आता। शायद वो दूसरी औरत ही है। ठीक है। अरे ध्यान से। इतने बड़े बच्चे इतनी आसानी से नहीं गिरते। वेस्टर्न किंडरगार्टन के टीचर इतने बदतमीज हैं। बच्चों, मम्मी जा रही है। बिना बाप का नाजायज बच्चा स्कूल क्यों आ रहा है? मेरे छोटे भाई से माफी मांगो। माफी? तुम लोगों से? तुम्हारे वो बेकार छोटे भाई बहन कहाँ हैं? नहीं आए क्या? भाई जुआंगा जुआंग, मेरे भाई को परेशान मत करो। सू ले ले, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। मेरी छोटी बहन को छोड़ो। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तो भाइयों, इसे पीटो। सब रुक जाओ, लड़ना बंद करो। मिस्टर ली, डिजाइन विभाग से नवीनतम गहनों के डिजाइन की दिशा सब आपके ईमेल पर भेज दी गई है। ठीक है। अरे रुको रुको, उम्मा, इसकी जरूरत नहीं है। रुको, क्या मैं कितना डरावना हूँ? वो बात ये है मिस्टर ली, आप हमेशा गंभीर रहे। शायद आपके लिए मुस्कुराना बेहतर होगा। मैं फिर से ली हंटिंग के साथ एक ही जगह होने वाली थी। टीम लीडर, चाओ चाओ। मुझे ये डिजाइन समझ नहीं आया। मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहती थी। ठीक है,
आप देखिए। उसका बैग मेरे पास रह गया था, इसे वापस करना मेरा फर्ज है ना? अरे तुम हो? मिस्टर ली, मुझे आपसे बात करनी है। यंग मास्टर को यहाँ कैसे आना हुआ? ली हंटिंग, भले ही तुम बच्चे के पिता हो, पर मैं सूली को नहीं छोड़ूंगा। कृपया उससे दूरी बनाए रखें। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये धमकी नहीं है। मिस्टर ली के पास अनगिनत औरतें हैं, उन्हें सूली की जरूरत नहीं है। तो तुमने गलत अंदाजा लगाया। मुझे सच में जरूरत है, जिसकी जरूरत है वो सूली ही है। समय हो गया है, दोपहर के खाने का वक्त है। अरे अजीब है, मेरा फोन कहाँ गया? ओहो, मेरा नाइस बैग मैं रखा था। ली गूफेंग, तुम यहाँ कैसे? ली ग्रुप माइन एक डील के लिए आया था, अभी तक खाना नहीं खाया ना। जे लो। गूफेंग, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लीली, मुझे माना मत करो। आज शाम को मैं तुम्हारे साथ बाज को लीन चलूंगा, कैसा रहेगा? गूफेंग, बच्चे को मेनली हंटिंग का गार्बेज दिया है। सूली, चलो कम से कम तुम्हें थोड़ी इंसानियत तो है। ये बाग तुम्हारा है? क्या तुम दोनों साथ रह रहे हो? नहीं। तुमने सही कहा, हम सच में साथ रह रहे हैं। हम सच में साथ रह रहे हैं। क्या? अगर तुम उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहती तो बस मेरा साथ दो। लीली, काफी देर हो गई है, तुम पहले लंच कर लो। मुझे कुछ और काम है, तो मैं अब चलता हूँ। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम एहसान फरामोशी कर रही हो? मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम्हारी दिमाग की चाल क्या है। तुम बस यही तो नहीं चाहते कि तुम्हारे वो 3 बच्चे गू निवास का हिस्सा बने। मुझे इस तरह के तरीके से गू फेंग का दिल तोड़ना पसंद नहीं। सही कहा, मैं सच में नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गू निवास के बच्चे बने, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मेरी ना रहो। क्या? सोले, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं मानता हूँ कि बच्चों ने ही हमें एक साथ जोड़ा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ये सोचो कि मैं सिर्फ बच्चों की वजह से तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए मैं तुम्हें पूरी शिद्दत से अपना बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बनकर रहो और मेरे बच्चों की माता बनो। मैं तुम्हें सही तरीके से पाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बनो और मेरे बच्चों की माता बनो। क्या सोच रही हो सोली? हुस्न का जाल, तुम कहीं मत फंसना ली हंटिंग के हुस्न का जाल में। हाँ, कमीनी, तुम्हारी मुझे काटने की हिम्मत कैसे हो? देखो मैं तुम्हें कैसे मारती हूँ। रुको, मम्मी, ये किसने किया? उसने। तो तुम ही इनकी माँ हो। इतने सारे बच्चे, कोई भी सोचेगा कि ये अलग अलग मर्दों से है। आहा, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुमने मेरे बच्चों को मारा, क्या मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए? मिस सूली, आपने स्थिति को समझा भी नहीं और हाथ उठा दिया। ये एक स्कूल है, कोई सब्जी मंडी नहीं। अपने 5 बच्चों को देखिए, उन 2 बच्चों को परेशान कर रहे हैं। उनके चेहरे का क्या हाल कर दिया है। बिल्कुल, तुम सूली हो ना? ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ओह, मुझे याद आया, तुम सू परिवार की वही हो जिसे छोड़ दिया गया। यूए मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, सावधान रहो। वो तुम्हें पूरी जिंदगी सू परिवार में घुसने नहीं देगी। जल्दी से इन हरामजादों से कहो कि मेरे बच्चों से माफी मांगे। एक बार फिर कहो वह शब्द हरामजादा। क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं हथौड़ा उठाऊंगी और तुम्हारा एक एक दांत तोड़ दूंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
मम्मी को बताओ आखिर बात क्या है। मम्मी, उन्होंने पहले छोटी बहन और बड़े भाई को परेशान किया। मम्मी, उन्होंने पहले शिंग शिंग को धक्का दिया और हमें बिना बाप के हरामजादे कहा और लेले के बाल भी खींचे, इसीलिए हमने पलटकर जवाब दिया। चिंता मत करो, मम्मी तुम्हारे साथ खड़ी है। ये तुमने हाय मेरे बेटे को धक्का दिया और मेरी बेटी के बाल खींचे। सोली, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। गाँव टीचर गवाह है कि तुम्हारे बच्चों ने पहले हाथ उठाया। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि आप घुटनों पर बैठ कर मुझसे माफी मांगो, तभी ये मामला खत्म होगा। सही कहा लेले की माँ। जल्दी से मिसेज फंग और अन के दोनों बेटों से माफी मांगिए, वरना स्कूल को इन शरारती बच्चों को निकालना पड़ेगा। मेरे बाच का इसे हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ, वो झूठ नहीं बोलते। बाल की टम लोग। क्या तुम पागल हो गई हो? माँ, उसने मुझे मारा। तमीज और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? तुमने मुझे दूसरी बार मारा है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस किंडरगार्टन की शेयर होल्डर की पत्नी हूँ। अगर तुम नहीं बताती तो मुझे लगा कि तुम फूल में घुसी कोई पागल कुत्ती हो जो सबको काट रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर फेंग, अनर्थ हो गया। आपकी पत्नी और बेटे को किसी ने मारा है। लेले, डैडी को फोन करो। अगर वो बंदे बुलाना रहे हैं तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। मिस्टर ली, थोड़ा ट्रैफिक है, 20 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। ले अनर्थ हो गया डैडी। मम्मी की किसी से लड़ाई हो गई। हाय। छोड़ो मुझे। छोड़ दूंगी, मेरे बच्चों से माफी मांगो। तुम चाहती हो कि मैं नीच बच्चों से माफी मांगू? सपना देखना छोड़ दो। माँ, संभल कर, कोई हमला कर रहा है। क्या तुम ठीक हो? कोई तुम्हारे बेटे और बेटी को परेशान कर रहा है। तुमने आने में बहुत देर कर दी। तुम दोनों मेरे बेटे और बेटी को परेशान कर रहे हो? डैडी, उन्होंने लेले को परेशान किया, उसके बाल भी खींचे। उनकी मम्मी ने हमारी मम्मी को घुटने टेक कर माफी मांगने को कहा। तुमने मुझे डैडी कहा? अरे बापू, देखो तो सही, जैसे कुछ देखा ही न हो। दुश्मन कहाँ है? सूले। हाँ सही है, ये सब तुम्हारे ही बच्चे हैं। हाँ ये सच है, वे सब तुम्हारे ही बच्चे हैं। हेलो, जल्दी से एक और नैनी वैन भेजो वेस्टर्न किंडरगार्टन में। क्यों? एक नैनी वैन में वे नहीं समाएंगे। फांग होंग, मेरा आदमी आ गया है, माफी मांगने का अब भी मौका है। मजाक है ये? सिर्फ सूट पहनने से कोई रईस लोग नहीं बन सकता। तुमने नाटक तो अच्छा किया। तुम सूली हो, पैसे के लिए पाला हुआ टॉय बॉय। वो तुम्हें कितने पैसे देती है? मैं भी उतना ही दे सकती हूँ। तुमने मेरी औरत और बच्चों को सताया और अब यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। बस करो। क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? ये वेस्टर्न है, रॉयल किंडरगार्टन। ये तुम्हारे तमाशे की जगह नहीं है। अपने इस कमीना को साथ लो और मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ, वरना जब मेरे पति आएंगे तो तुम सबको ये भारी पड़ेगा। मिस्टर फेंग, फेंग बेवान। ओह, तो तुमने सुना है मेरे पति का नाम? फेंग बेवान को फोन करो, उसे कहो 2 मिनट के अंदर मेरे सामने हाजिर हो, वरना अंजाम क्या होगा वो खुद अच्छी तरह जानता है। जी सर। ओह सूली, ये नमूना तुम्हें कहाँ से मिला? जाहिर है मैंने इसे बहुत ढूंढ कर पाया है। बस बहुत हुआ नाटक। गाओ टीचर, सिक्योरिटी को बुलाओ और इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। जी मिसेज फेंग। गार्ड्स जल्दी, यही लोग हंगामा कर रहे हैं, इन सबको बाहर निकालो। गार्ड्स जल्दी, ये लोग हंगामा कर रहे हैं, इन्हें बाहर निकालो। वेस्टर्न में तुम्हारे जैसी टीचर का होना वाकई एक नाकामी है। तुम्हारी औकात क्या है? हमारी मिसेज फेंग मिस्टर फेंग की आंखों का तारा है। तुम जैसे घटिया माल चाहे पूरी जिंदगी लगा दो, फिर भी तुम मिसेज फेंग के पैरों की धूल भी नहीं हो। अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी इन्हें बाहर निकालो। वेस्टर्न के 70% शेयर्स मैंने निवेश किए,
सोचा नहीं था कि मेरे ही इलाके में कोई इतनी हिम्मत करेगा कि मेरी औरत और बच्चे को परेशान करे। तुमने वेस्टर्न में निवेश किया है, क्या तुम खुद को ली हंटिंग समझते हो? हाँ बिल्कुल सही, यही ली हंटिंग है। बकवास करना बंद करो। अगर ये ली हंटिंग है तो मैं घुटनों पर बैठकर माफी मांगूंगी। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इन सबको बाहर निकालो। मैं तुम लोगों पे हाथ नहीं उठाना चाहता। अभी भी नाटक? हमला करो। कैसा लगा मम्मी? क्या डैडी काफी कूल नहीं लग रहे? हूँ, दुनिया में सिर्फ डैडी ही सबसे अच्छे हैं। मैं एक औरत हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। किसकी शामत आई है जो मेरे बेटे और मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत की? पापा। मिस्टर फेंग, किसी ने वेस्टर्न को चुनौती दी है और आपकी पत्नी और बेटे को भी परेशान किया है। पाती, देखो हमारे बेटे का चेहरा, उसे कितना बुरा मारा गया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे बेटे को परेशान करने की, क्या वो यही है? हाँ वही है। जल्दी से मेरे सामने घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। मेरे बेटे को परेशान किया। मिस्टर ली। मिस्टर कौन? तुम जल्दी उसे सबक सिखाओ। मिस्टर ली, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। क्या सच में मिस्टर ली है? क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं घुटने टेकूं? तुम खुद क्यों घुटने टेक रहे हो? मिस्टर ली, मेरी हिम्मत नहीं है। क्या तुम यहाँ आकर माफी नहीं मांगोगी? जल्दी आओ। पति, अभी किसी ने कहा था कि अगर आप सच में ली हंटिंग है तो वो घुटने टेक कर माफी मांगेगी। ये इंसान तो झुक गया, लेकिन माफी कहाँ है? पति। मिस्टर ली, वो आपकी क्या लगती है? वो मेरी मैम है। खुद को देखो, तुमने मिसेज ली को परेशान करने की हिम्मत की। माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए। ओह, सुनाई नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए। क्या सिर्फ एक माफी काफी है? सूली, बहुत ज्यादा मत बनो। पति, देखो वो मुझे डरा रही है। बदतमीज औरत, क्या तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? जल्दी माफी मांगो। बेईमान मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे की चोट और मेरी बेटी की ड्रेस कम से कम $1-2 मिलियन की तो होगी। वो तो बस एक खरोंच है, $100-100 काफी होंगे। पति, वे आपके बच्चे हैं, क्या वे $20 मिलियन के लायक नहीं हैं? आपकी पारिवारिक संपत्ति कुल मिलाकर लगभग $200 मिलियन है। मौसम ठंडा हो रहा है, अब आपके दिवालिया होने का समय आ गया। मी मिस्टर ली, मैं भुगतान करूंगा। मैं सब कुछ चुका दूंगा। बेटी की पोशाक के लिए क्या $20 मिलियन काफी होंगे? बहुत देर हो चुकी है, चलो घर चलते हैं। मिस्टर ली, तुम नीचे औरत, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया। मुझसे गलती हो गई। क्या तुम फिर से भाग रही हो? अरे क्या कर रहे हो? अगर तुमने और नखरे किए तो मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। वाह। अरे 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 नमस्ते दादाजी। दादाजी, आज रात मेरे लिए खाना मत बना, ऊपर आकर मुझे परेशान मत करना। तो मेरे परपोते का क्या? पीछे है। अरे धीरे धीरे। नमस्ते परदादा जी। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे ये सब क्या है? क्या क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? अरे बड़े साहब, आप गिनिए मत, ये 5 ही हैं। बधाई हो, आपके 5 परपोते। 5? हाँ, ये सब हमारे लिए निवास के हैं। हाँ मिस्टर ली, कमाल के हैं, एक ही बार में 5 हो गए। अरे बहुत 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 अच्छे। अरे दादाजी को कितनी खुशी है तुम्हें नहीं पता। तुम सब यहाँ आओ, आओ आओ आओ, बैठो 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 बैठो, आओ। तुम सबके लिए एक एक कार्ड तैयार किया है। ये 2 कार्ड तुम दोनों के लिए, एक एक, जो चाहे वो खरीद लेना। शुक्रिया परदादा जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़े भाई, तीसरे भाई, मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाने ले जाता हूँ। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? किसने मारा? अरे छोटी बात है, मर्द हूँ आखिर, थोड़ी बहुत चोट लगना तो आम है। ओह, अरे मुझे साफ साफ बताओ, ये सब क्या है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सूली,
5 बच्चे, तुम तो कमाल की हो। ली हंटिंग, हमारा रिश्ता मत भूलो। तुम मेरे बच्चों की माता हो, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। मैं वैसी औरत नहीं हूँ जिसे तुम खिलौना समझो। मैंने तुम्हारे साथ कभी नहीं खेला। क्या मैंने तुम्हें दर्द पहुंचाया? मैं तो नाटक कर रही थी। अब अलविदा। अब तुम्हें फिर से क्या हुआ? वैसे भी संघर्ष करने का कोई फायदा नहीं है। तुम मेरा शरीर तो पा सकते हो, लेकिन मेरा दिल कभी नहीं। सोली, तुम ये जानबूझकर कर रही हो, है ना? डैडी आप बहुत धीमे हैं, अभी तक मम्मी को मना नहीं पाए। डैडी, मम्मी को खाना बहुत पसंद है, कुछ लजीज बनाकर उनका दिल जीत लें। डैडी, मम्मी को देखना पसंद है 8 पैक एब्स वाले मेल मॉडल्स। वह नानी की कंपनी वापस लेना चाहती है। मम्मी के लिए नानी सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। नानी, सोली की माता, यीशु। लगता है जाओ यांग के पिता किसी समय यीशु के फैमिली डॉक्टर थे। टीम लीडर, क्या कोई बात है? मैं हाल ही में एक खास डिजाइन ब्रांड के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन उनके बॉस ने कहा है कि आज दोपहर टेनिस खेलने चले। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो बस मत जाओ, है ना? लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं नहीं गई तो इस साल का टारगेट पूरा नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा कि आप मेरे साथ चल सकती हैं। इस तरह उनका बॉस आपका सम्मान करते हुए शायद हिम्मत ना करे मुझ पर हाथ डालने की। ओह, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सच में? शुक्रिया टीम लीडर। तो आप अपना काम करें। हेलो, वो मान गई है। क्या हुआ? मुझे देखकर इतने उत्साहित क्यों हो? तुम पागल हो गए हो? ये कंपनी है, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? मैं अपने बच्चे की माता के साथ दफ्तर में बात कर रहा हूँ, इसमें क्या समस्या है? ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाना पड़े। तुम आखिर चाहते क्या हो? मुझे दोपहर में काम है। मैंने तुम्हारे लिए 2 तोहफे तैयार किए हैं। मुझे नहीं चाहिए। देखने के बाद बात करेंगे। आज रात मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऊपर देखो। ली हंटिंग, तुम बदमाश हो। 2 घंटे के भीतर मुझे होंगवे ग्रुप को खरीद लेना का प्रस्ताव अपनी मेज पर चाहिए। और सुनो, आज रात हाईचेंग के सबसे अच्छे रसोइये को तुली का घर भेजो। जी मिस्टर ली, मिस्टर वांग ने दोपहर में टेनिस के लिए बुलाया, तो क्या आप? अभी समय है, चलो चलते हैं। नमस्ते मिस्टर वोंग, मैं आपको मिलवाती हूँ। ये हमारी टीम लीडर है, सूली। मिस्टर वांग, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, माफ करना, उम्र के साथ याददाश्त कमजोर हो जाती है। सुंदर लड़की को देखकर हाथ छोड़ना ही भूल गया। मिस्टर वांग, ऐसी बात नहीं है। गंदा आदमी गंजा हो रहा है, फिर भी छेड़खानी कर रहा है। कैसे डर नहीं लगता कि एक भी बाल नहीं बचेगा? मिस्टर वांग, क्या मैं आपके साथ एक गेम खेलूं? ठीक है। शाओ शाओ, इसे पकड़ो। शाओ शाओ, इसे पकड़ो। शाओ शाओ, तुम कितनी लापरवाह हो। क्या पैर में चोट लगी? मैं ठीक हूँ मिस्टर वांग। मैं देखती हूँ। मिस्टर वांग, मैं उसे सहारा देती हूँ।
आप आराम करें, मैं आपके साथ खेलूंगी। शुक्रिया टीम लीडर। तुम खेलोगे? ठीक है, आए। मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, जरा रुको। टीम लीडर पानी। मिस्टर वांग थोड़ा पानी पीजिए। मिस्टर ली, मिस्टर वांग का खेल का मैदान वही है। आज वहाँ एक बेहद खूबसूरत लड़की भी आई है। लगता है जाने की जरूरत नहीं। चलो चले। लेकिन मिस्टर ली, वो लड़की दिखने में कुछ मिस्सू जैसी लग रही है। तो ये है जो उसने मुझसे कहा था कि दोपहर में उसे काम है। मेरा तोहफा नहीं लिया और दूसरे मर्द के पीछे भाग रही है। हाँ हाँ हाँ, चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। आखिरकार आज उसी ने तुम्हें यहाँ खास तौर पर मेरे साथ रहने भेजा है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? बच्चा, उसने मुझसे और क्या कहा था कि जो चाहे करो। आहा, ये शव शव है, पानी साफ नहीं है। सुनो बच्चा, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम मेरे साथ रही तो मैं पक्का वादा करता हूँ कि तुम ऐशो आराम की जिंदगी जियोगी। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं ली हंटिंग की बंदी हूँ। ली हंटिंग? अरे तुम ज्यादा से ज्यादा उसकी एक मामूली डिजाइनर हो। अगर आज मैं तुम्हारे साथ खेलूं भी तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरा उसके साथ बिजनेस है। क्या वो सच में करोड़ों डॉलर की डिजाइनर के लिए मुझ जैसे एक अरबों डॉलर के बॉस को नाराज करेगा? आओ अब बच्चा, एक किस दे दो। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ 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 हाँ, मुझे बहुत पसंद है तुम्हारी जैसी जंगली बिल्ली। जितना तड़पोगी उतना मजा आएगा। किसने मेरा काम खराब किया? मिस्टर ली, आपका क्या मतलब है? मुझे यहाँ से ले चलो, पानी में कुछ मिला था। हाँ हाँ हाँ, तो मिस्टर ली को भी ये औरत पसंद आ गई। आपको पहले बताना चाहिए था। मैं इसे बहुत पहले ही आपके बिस्तर तक पहुंचा देता, लेकिन आज के हालात देखते हुए ये करना ठीक नहीं होगा। मिस्टर ली, तुम। मुझे लगता है वांग ग्रुप बहुत समय से आराम में है। तुम बहुत खाली हो, है ना? आज से ली और तुम्हारे बीच सारे सहयोग खत्म होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ली मिस्टर ली, ऐसा मत कीजिए। हम हमारे बीच सैकड़ों मिलियन डॉलर्स का काम है ना? अगर आप इसे रद्द करेंगे तो आपका भी नुकसान होगा, है ना? अरे 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 अरे, क्या तुम जानते हो ये औरत कौन है? ये मिस्टर ली की मैम है। अरे 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 अरे, ली मिस्टर ली, ऐसा मत कीजिए। वो मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। नहीं 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 नहीं। ओह, वांग ग्रुप के टैक्स की चोरी के सबूत अब जमा किए जा सकते हैं। जी सर। घर चलकर मैं तुम्हें देख लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मिस्टर ली एक मौका तो दीजिए। बहुत गर्मी है। थोड़ा बर्दाश्त करो, मैं कुछ ठंडा पानी लाता हूँ। पहले तुम शांत हो जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मर्द भी हो? तुमने ही मुझे पहले उकसाया था। मालिक, ऊपर से किसी ने ये तस्वीरें भेजी हैं। सीसीटीवी चेक करो, देखो ये किसने भेजी हैं। जाओ।
हे भगवान, तय किया था कि बहकूंगी नहीं, लेकिन कल रात मैंने ही पहल कर दी। अब फिर से कहाँ भागने की कोशिश है? कल रात एक बड़ी गलतफहमी थी। कितनी बड़ी गलत फहमी? मुझे शक है कि कल मुझे नाशा दिया गया था और वो इंसान कंपनी की वही लड़की है जो मेरे साथ बहुत आकी थी। तो इसलिए मुझे ए जो से साफ साफ पूछना होगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे परवाह नहीं, वॉइस भी इस मामले में पीरियड में होन तुम्हें मेरी भरपाई करने का तरीका ढूंढना होगा। मैं भरपाई कैसे करूं? क्यों ना तुम भी 5 बच्चे पैदा करो। ठीक है, फिर अगर कल कंपनी में इनको अफवाहें उठतिया हैं तो मुझे नहीं पता कि क्या बात होगी। तुम बहुत चालाक हो। टीम लीडर, क्या आप तांग शाओ शाओ को ढूंढ रही हैं? आज यूज काहे नहीं देखा? लगता है वो नहीं आई। समझ गई। तांग शियाओ शियाओ, उसने मुझे क्यों फंसाया? मिस सू, अनर्थ हो गया। पहले तय किए गए डिजाइन सारे ड्राफ्ट लीक हो गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी $100 मिलियन का जुर्माना भरना। मिस्टर ली बहुत गुस्साइन है। सेक्रेटरी लियो, कृपया जाकर पता लगाइए कि तांग शाओ शाओ कहाँ है। मुझे शक है कि वो किसी के इशारे पर काम कर रही है। मेरी प्यारी बेटी वाकई कमाल की है। बिना किसी मेहनत के उसने सूली का डिजाइन हासिल कर लिया है। इससे न केवल ली ग्रुप को करोड़ों का नुकसान हुआ, बल्कि इन नक्शों को बेचकर हम सब काफी पैसे भी कमा सकते हैं। उस बदतमीज लड़की ने न केवल कंपनी के शेयर ठग लिए, बल्कि अगली हंटिंग उसके लिए हमारी कंपनी को भी खरीदना चाहता है। वो मेरा मुकाबला कैसे करेगी? और तो और मैंने मिस्टर वांग के साथ उसकी निजी तस्वीरें बड़े साहब को भेज दी हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी वह ली परिवार की बहू बन पाएगी। तो आखिर तुम ही लोग हो। सोली, ये तुम यहाँ कैसे आई? तांग शाओ शाओ तुम्हारी आदमी है ना? क्या तुमने ही उसे मुझे फंसाने को कहा? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। ये तुम्हारा कर्मा है। सोचा नहीं था ना, जो इंसान तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा रहता था उसने मेरा साथ दिया, क्योंकि तुमने उसका टीम लीडर का पद छीना और वो मेरी तरफ हो गई। हाँ, ये सच है कि मैंने ही उसे तुम्हारा डिजाइन चुराने को कहा था। मैंने ली बड़े साहब को एक बड़ा तोहफा भी भेजा है। मैंने मिस्टर वांग के साथ तुम्हारी निजी तस्वीरें उन्हें भेज दी हैं। अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम ली निवास में कैसे टिकती हो। तो ये बात है, अगर ली हॉन्टिंग ने मुझे ऊंची तनख्वाह पर न रखा होता तो सू शाओ शाओ टीम लीडर होती। कितनी मनहूस लड़की है। सोली, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ली हंटिंग को छोड़ देती। देखो खुद को, तुम जहाँ भी जाती हो नफरत ही पाती हो। तुम सबको इतना खुश देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सूली, ये सू परिवार का घर है, यहाँ कोई तमाशा मत करो। हमारे पुराने हिसाब किताब क्या अब चुकता करने का समय नहीं आ गया? सूली, तुम्हारी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है। अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी माँ कैसे मरी तुम अच्छी तरह जानते हो। उनकी मौत के बाद तुमने तुरंत कंपनी पर कब्जा कर लिया। तो वेहोंग, अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, क्या तुम्हारा जमीर जिंदा है? और ये विला भी मेरी माँ ने ही छोड़ा था। तुम जैसे बाहरी लोगों की यहाँ रहने की क्या औकात है? तुम पागल हो गई हो। सूली, रुक जाओ। अरे रुको, इसे मैंने $8 मिलियन में खरीदा है। बदतमीज लड़की, देख आज मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। कोई है? जल्दी आओ, इस पागल को पकड़ लो। बेवकूफों की तरह क्यों खड़े हो? क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। ली दादाजी, आपने मुझे फंसाया। हम दोनों एक जैसे हैं। मैं तो बस वही चीज तुम्हें वापस कर रही हूँ।
तुमने मुझे बहुत निराश किया। पहले तो मैंने हार्टिंग से कहा था कि तुम्हें कुछ मुआवजा दे, पर सोचा नहीं था कि तुम इतनी दुष्ट और चालाक हो। ऐसा नहीं है। मैं जो भी कहना है पुलिस से कहना। आप कंपनी के दस्तावेज बेचने में शामिल हैं, कृपया हमारे साथ चलें। ये नामुमकिन है। नहीं, मैंने नहीं किया। मैं नहीं थी। जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। हाँ हाँ हाँ। पुलिस अंकल, असली डिजाइन वही है, उसे ले जाना मत भूलना। अरे 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 नहीं नहीं, अरे तुम लोग, जरूर कोई गलती हुई है। मेरी बेटी बहुत मासूम है। ये वह है, यही सूली है। तुम लोग उसे ढूंढो, उसे गिरफ्तार करो। उसी की वजह से हमारे पूरे परिवार की शांति छिन गई है। मैं अब बस एक बात पूछना चाहती हूँ, जब आप मुझसे इतनी नफरत करते थे तो मुझे पैदा ही क्यों किया? क्या आपने कभी भी मुझे अपनी बेटी नहीं माना? मनहूस कहीं की, क्या तुम मेरी बेटी बनने के लायक हो? वो आपकी बेटी बनने के लायक नहीं। क्या आप उसके पिता बनने के लायक हैं? मैं नाम के साथ रिपोर्ट करता हूँ। सू वेहोंग एक हत्या के मामले से जुड़ा है। मेरा सुझाव है कि उसे और ली होंगई को साथ ले जाया जाए। ली हंटिंग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। कम से कम मेरी बेटी ने 7 साल तुम्हारे साथ बिताए हैं। बिल्कुल। तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है और तुम हम पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। हैंटिंग, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है ना? ये सब इस औरत की वजह से है, सब उसकी वजह से। अगर हम उसे निकाल दें तो हम फिर से साथ हो सकते हैं। तुमसे ये किसने कहा? क्या तुम उसकी बराबरी कर सकती हो? मुझे शक है सू वेहोंग और ली होंगई ने साजिश रची है मेरी सास माँ के खिलाफ। ये वही दवाइयाँ हैं जो विदेश में उन्होंने ली थी। ये सब नशीली दवाएं हैं। तुम्हें ये कैसे पता चला? मैं तुम्हें बाद में बताना चाहता था, लेकिन कोई पहले ही बेताब हो गया। जब तुम मेरी माता से प्यार नहीं करते थे तो तुमने उनसे शादी क्यों की थी? बकवास बंद करो। तुम मुझ पर ये झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं इसे नहीं मानता, ये सब झूठ है। सूली, तुम कितनी दुष्ट हो। उस समय तुम अपनी उस माँ के साथ क्यों नहीं मर गए? बस करो, हमारे सामने ही उकसाने की हिम्मत। ले जाओ इन्हें। अरे मुझे मत छुओ। चलो अब। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं ली निवास की होने वाली छोटी बहू हूँ। सब ठीक है। तुमने कब से उनकी जांच शुरू की? मेरा एक निजी डॉक्टर है। शुरुआत में उसने मुझसे शिकायत की थी कि उसके पिता पहले कभी मिले थे एक बहुत ही क्रूर मालिक से। सोचा नहीं था कि वो सू बेहोंग होगा। शुक्र है कि वो जान पहचान वाला था, वरना ये सबूत मिलना बहुत मुश्किल होता। तो उन्हें कितने साल की सजा होगी? कम से कम 10 साल से ज्यादा। चिंता मत करो, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ। तुमने मुझे पहले बताया भी नहीं। बच्चों ने कहा कि तुम्हें सरप्राइज पसंद है। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन कल मैंने देखा तुम मिस्टर वांग के साथ काफी करीब थे। मैंने कहा था ना कि मुझे फंसाया गया है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। राजकुमारी, ये क्या मेरी राजकुमारी साहिबा मुझसे शादी करेंगी? ली ग्रुप दहेज के रूप में है और साथ में 5 बच्चे। क्या हुआ, तैयार नहीं हो? बिना फूलों के इजहार, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो कितने फूल काफी होंगे? वैसे कम से कम एक तो होना चाहिए। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने कहा मैं जादू कर सकता हूँ, क्या तुम्हें यकीन है? ठीक है, तो मुझे एक और चाहिए। ठीक है, अब यकीन आया? क्या क्या ये काफी नहीं है? मैंने पहले ही विदेश से एक ट्रक मंगवाया है, कल तक आ जाएगा। माफ करना,
मेरी मैम थोड़ी डरपोक है, आपने उन्हें डरा दिया। पीछा करना बंद करो। 1 मिनट रुको, इसे पहनने में क्या हर्ज है? रुको। इसे पहनने में क्या हर्ज है? ये तुम पर जंच रहा है। मैं नहीं पहनूंगा, मैं ली ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, मैं ऐसी चीज कैसे पहन सकता हूँ? पहनो इसे। नहीं। क्या ये मीठा है? मीठा है। कितने बुरे हो। मैडम, मैंने इतने समय से दुकान चलाई है, पर आप पहली ऐसी हैं जिसने एक भी नहीं पकड़ा। हंसना है तो हंस लो। तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? हिम्मत है तो तुम करके दिखाओ। मैं कोशिश करता हूँ। सच में बहुत समय हो गया, इतना बदकिस्मत किसी को नहीं देखा। एक काम करते हैं, अगर तुम एक भी पकड़ लेते हो तो दुकान का कोई भी खिलौना मैं तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। लगे रहो। क्या तुम कर पाओगे? मैं तो बस अभी निशाना देख रहा था। एक मर्द कभी नहीं नहीं कहता। किस्मत चमक रही है। ठीक है, फिर से कोशिश करो। तो फिर मुझे ये दोनों चाहिए। बिल्कुल, कोई बात नहीं। बॉस, आपका क्या मतलब है? आपने गलत समझा, मैंने साफ नहीं कहा था। सिर्फ इस मैडम के पकड़े हुए खिलौने ही गिने जाएंगे। आप बेईमानी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पकड़ना सिखाता हूँ। आओ भी। वही रोज का काम, बस इसका इस्तेमाल करो निशाना लगाने के लिए। लेकिन ये पंजा सेट किया हुआ है, थोड़ा टेढ़ा है। मुझे पता है कि मेरा लुक तुम्हें इम्प्रेस कर देता है, लेकिन अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रही तो आज रात का एक भी खिलौना तुम साथ नहीं ले जा पाओगे। कौन देख रहा है तुम्हें? पकड़ लिया। बॉस, सिर्फ ये मिस ही पकड़ सकती हैं। सर, आप मदद नहीं कर सकते? पकड़ लिया। पकड़ लिया। बॉस, मुझे वो वाला चाहिए। अरे, फिर से पकड़ लिया। बॉस, मुझे वो वाला चाहिए। जरा रुको। अपना इनाम उठाओ और चलो। ऑनलाइन पेमेंट से $1,00,000 प्राप्त हुए। ठंड हो गई है, जल्दी आराम करो। मेरी मैम को खेलना पसंद है। $1,00,000 में कुछ खिलौने काफी होने चाहिए। ध्यान से जाइएगा, फिर जरूर आइएगा। ली हंटिंग। सुनो, इतने समय की जांच के बाद तुम, मुझे लगता है, काफी योग्य हो। मैं मानती हूँ कि तुम बच्चों के पिता बनो। क्या तुम तैयार हो? रुको, शादी का प्रस्ताव एक आदमी को ही देने दो। मिस सोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
हाँ, मैं तैयार हूँ। भाई साहब, मैडम के थोड़ा करीब आइए। 3, 2, 1। मैं नशे में नहीं हूँ, मैं और पी सकती हूँ। कहा था कम पिया करो, घर जाकर खाना भी खाना है। कितना सारा खाना है। पसंद आया? ये सब तुम्हारे लिए है। पसंद आया? तुम नशे में हो, पहले सो जाओ। नहीं नहीं, पति ने मेरे लिए बनाया है, मैं कैसे नहीं खा सकती। बैठो। चिंता मत करो, मैं नशे में नहीं हूँ। तुम नशे में नहीं हो, तुम नशे में नहीं हो, मैं नशे में हूं। हमें पति, ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम चखो, तुम चखो। वाकई अच्छा है। पति, तुम बहुत सुंदर हो। एक बार फिर कहो। पति, 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 पति। हम्मा 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 हम तो तुम मुझे बुलाओ। पत्नी। तुम फिर कहाँ जा रही हो? पति, हम मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इस जन्म में तुम भागने की सोचना भी मत।